कृष्णा। तो आज का जो हमारा वर्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि हम सब ने वो दूरदर्शन टीवी पे बहुत बार सुना हुआ है। जब सबसे पहले महाभारत जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई थी दूरदर्शन टीवी पर। हरे कृष्णा। तो आज करेंगे हम फेमस श्लोक। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? आज तो जी और कैसे लगेगा, सुना ही नहीं। हरे कृष्णा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ भाई, बहरे बहरे हो क्या, मेरे को दिखा ना। हाँ जी, तो आज का हमारा श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। हाँ जी, कोई रिसाइट करेंगे? सीमा माता जी, आप काफी दिन बाद आए हो, आप रिसाइट कर सकते हो। हरे कृष्णा। सीमा माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही मेरे को, आवाज आई नहीं रही मेरे पास तो बिल्कुल भी। किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं हो रही, जो श्लोक है वो शो नहीं हो रहा। हाँ जी, अभी शो हो रहा है श्लोक। जी माता जी। सीमा माता जी, आप अपना वॉइस कनेक्शन चेक कीजिए, बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज। रूपा माता जी, आप करिए रिसाइट। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं माता जी, आप म्यूट पे हैं। माता जी मैं कर रही। हाँ जी, हाँ जी, करिए। कौन गया कौन गया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल मा हेतु कर्म फले हेतु मुर्मा ते संगो संगो सत्सव कर्माणि। हाँ जी, तो अगर कोई और करना चाहते हैं रिसाइट तो कर सकते हैं। रूपा माता जी, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो रिसाइट। कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सर्गो अस्तव कर्मणि। हाँ जी, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्स। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, इसकी पहली ही लाइन को जो है ना वो रिसाइट करते हैं, उसी को ही अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, है ना। ज्यादातर लोग क्या है, सिर्फ पहली लाइन पर ही एम्फेसिस करते हैं, उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये पहली लाइन है। माँ फलेशु कदाचन, ये दूसरी लाइन है। तो लाइन बाय लाइन हम जाएंगे, लेकिन पहले एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं पूरा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तुम्हें अपने कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। तो पहली लाइन जो है, कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकार अस्ते, कि
तुम्हारा जो कर्तव्य है वो केवल कर्म करना है, तुम्हारा कर्म के ऊपर पूरी तरह से अधिकार है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग जो है वो सिर्फ इसी लाइन को जो है इन्फोसिस देकर अपनी अपने इंटरप्रिटेशंस देते हैं। जैसे एक कॉमन है कि अगर कोई बिजनेसमैन है ना, जैसे हमें पता है कि 4 आश्रमों में हमारा जीवन जो है वो बटा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 आश्रम होने चाहिए हमारी लाइफ में। वो कौन कौन से है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना। तो ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ जो है जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, हम गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। उसके बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आज के युग में हम बोल सकते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट, है ना, जब हम अपनी घर गृहस्थी की सभी जिम्मेवारियों से रिटायर हो जाते हैं। इवन सरकार भी हमें उस एज में जाके काम से रिटायर कर देती है। लेकिन जनरली देखा गया है कि अगर कोई जो है अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है, या अगर कोई बिजनेसमैन ही है ना, हम उनको अगर ये बोलें कि अब आप गृहस्थी के पूरे कर्तव्यों का निर्वाह कर चुके हो, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये एक आर्ग्यूमेंट होता है कि हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम भगवान का स्मरण कैसे करें, टाइम नहीं निकाल पा रहे, XYZ। तो जब हम ये पॉइंट उठाते हैं कि अब आपकी गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, बाल बच्चे पढ़ चुके हैं, उनके विवाह हो चुके हैं, है ना, अब आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। या जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो जनरली कोई और छोटी मोटी जॉब जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो उस पॉइंट पर अगर लोगों को कहा जाए कि अब आपकी गृहस्थी जो है उसकी जिम्मेवारियां पूरी हो चुकी हैं, अब तो कम से कम भगवान के नाम का स्मरण करो कि आप रिटायरमेंट एज में, वानप्रस्थ एज में जा चुके हो। क्योंकि वानप्रस्थ एज में क्या है कि गृहस्थी से मुक्त हो चुके हैं, पति और पत्नी दोनों ही फिर अपना कंप्लीट जीवन जो है एक दूसरे की हेल्प करते हुए भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं, भगवान का नाम स्मरण, सेवा इत्यादि। तो पहली सेंटेंस को लोग कैसे आधार बना लेते हैं, लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने तो खुद ही कहा है तुम्हारा कर्तव्य पर अधिकार है, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, इसलिए कर्म करना तो मेरा अधिकार है। भगवान खुद ही कहते हैं कि कर्म करो, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ इस लाइन को जो है वो बेसिस बना के लोग ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान का तो खुद का यही कहना है कि कर्म करना तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर जो कर्म है उसकी डेफिनेशन या कर्म की जरूरत जो है वो अलग अलग होती है। तो दिस वाज द मीनिंग कि लोग जो है वो आधी नॉलेज को गेन करते हैं, है ना, और उसके डेंजरस रिजल्ट्स फिर जो है हमारे सामने आते हैं। तुम्हारा अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अब कर्म जो है वो कई तरह के हैं, प्रभुपाद परपट में बताते हैं। यहाँ पे हम परपट को साथ के साथ लेके चलेंगे। यहाँ 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म, है ना। पहले इन टर्म्स को हम समझेंगे। कर्म या स्वधर्म, स्वधर्म हम पीछे पढ़ के आए हैं कि स्वधर्म का क्या मतलब है कि जिस वर्ण में हम स्थित हैं, चाहे हम वैश्य हैं या शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, हमारी जो वेदों में संकलित ड्यूटीज हैं, एक तो वो है ना, उसको स्वधर्म या कर्म प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। मतलब वेदों में या स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए अनुसार हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं जीवन की डिफरेंट स्टेजेस पर, उसको स्वधर्म या कर्म कहा गया है। दूसरा है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है ऐसे कर्म या ऐसे कार्य जो कि वेदों में संकलित नहीं हैं, लेकिन हम जनरली उन कार्यों को करते हैं, है ना, तो उसको विकर्म कहा जाता है। और जब विकर्म करते हैं हम, तो 2 तरह के अब कर्म करेंगे। तो कर्म क्या है? एक्शन है। अगर हमने एक्शन किया तो उसका अपोजिट रिएक्शन जो है वो हमारे सामने जरूर आएगा ही आएगा, है ना।
चाहे उसको हम साइंस की टर्म्स में देखें, चाहे हम डेली लाइफ की टर्म्स में देखें, इफ देयर इज एक्शन देयर विल बी द रिएक्शन, है ना। तो वो रिएक्शन जो है वो दो तरह का हो सकता है। अगर हम फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं तो वो रिएक्शन जो है दो कौन से होंगे, पाप या फिर पुण्य, है ना। तो पाप और पुण्य दो तरह के रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर हम विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो कि वेदों में, ग्रंथों में संकलित नहीं है ना, तो उनसे क्या होगा, हमें पाप की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रंथों में दिए नहीं हुए कार्य, तो इसलिए उससे पाप की प्राप्ति होगी। और अगर पाप की प्राप्ति होती है तो हम जो है वो निचली योनियों में हमारा जन्म होगा, या निचले लोकों में जो है वो हम गिर जाएंगे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि चाहे पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें, दोनों ही रस्सियां हैं, दोनों ही हमें बांध के रखती हैं। क्योंकि अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उन पुण्य कर्मों का रिएक्शन लेने के लिए फिर से हमें जीवन मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। और अगर अगर हम विकर्म ही कर रहे हैं और पाप कर्म किए, हमने पाप हमने अपने हिस्से में लिखवाए हैं, तो उसके लिए भी हमारी वापसी है। लेकिन फिर वो क्या है कि हम या तो डिग्रेडेड योनियों में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे, है ना, या फिर हम नीचे के लोकों में, जिनको जनरली नर्क लोक कहा जा सकता है, कि नर्क लोकों में हम सजाएं भुगतने के लिए जाएंगे। तो इसलिए विकर्म से तो कंप्लीटली बचना ही चाहिए। इट मीन्स हमें ये कम से कम इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो हमें कहे गए हैं कर्म करने के लिए, वो कौन कौन से कर्म है, स्वधर्म, है ना। तो वो उसकी चर्चा हमने पीछे की हुई है। ब्राह्मण के लिए जो कर्म है वो है पठन पाठन, यजन याजन, प्रतिग्रह और दान। और क्षत्रिय के लिए जो कर्तव्य है वो धर्म की स्थापना है, दबे और कुचले हुए को रक्षा प्रदान करना है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो वैश्य है उनका काम जो है वो है गौरक्षण या पशु रक्षण कह सकते हैं हम, वाणिज्य मतलब व्यापार और कृषि। और शूद्र जो है वो इन चारों के हेल्पर होते हैं, तीनों के हेल्पर होते हैं। तो उस तरह से हमें अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है वो करनी चाहिए। विकर्म हो गया ऐसे कर्म जो कि वेदों में संकलित है ही नहीं, लेकिन फिर हम उनको क्यों करते हैं, हम उनको कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे, पशुओं को मारकर उनको खाना, मांसाहार करना जो है वो कंप्लीटली एक विकर्म है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे वेदों में संकलित नहीं है। वेदों में कहा गया है कि हर प्राणी जो है वो भगवान का ही अंश है, हर प्राणी के अंदर जीवात्मा, जीव है वो, और हर प्राणी के अंदर आत्मा है, और जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। इसलिए हम किसी भी जीवात्मा को मारने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम किसी जानवर को मार कर इंद्रिय तृप्ति के लिए मार रहे हैं, क्योंकि हम मांसाहार करना चाहते हैं, है ना, और हम अपने जीभ के स्वाद के लिए उस जानवर को मारा और उसको पकाकर अगर हमने खाया, तो इट मीन्स वो हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया है। तो फिर वो है क्या है, विकर्म है, और उसका फिर हमें पाप फल जो है वो भोगना पड़ता है। अकर्म का अर्थ क्या है, बिल्कुल कोई काम ही ना करना। इसको बिल्कुल कोई काम ही ना करना मतलब, इसको दूसरी लाइन से समझेंगे कि तुम अपने कर्म करने के अधिकारी हो, किंतु फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, है ना। अब अगर फलों का अधिकारी नहीं है हम, तो जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर भाई हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलना, कुछ भी अच्छा बुरा हमें हासिल ही नहीं होना, तो हम काम करें ही क्यों, है ना। तो उस चक्कर में क्या है, हम कहते हैं कि ठीक है फिर हम काम करते ही नहीं, क्योंकि फल के अधिकारी तो हम है ही नहीं, हमें कुछ भी गिव एंड टेक तो उसमें है ही नहीं, तो फिर हम कर्म नहीं करेंगे, हम अकर्म हो जाते हैं। अकर्म मतलब कोई भी काम हम करते ही नहीं। जैसे इसको अगर समझना हो तो हम स्टूडेंट की लाइफ से समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट स्टडी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने कैरियर को अच्छा बनाना चाहता है ना।
अपने कैरियर को बनाना चाहता है, उस इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो कोई ना कोई टेस्ट क्रैक करना चाहता है। उस टेस्ट के बाद उसकी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, वो 5-6 साल और मेहनत करेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद उसकी किसी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगेगी, है ना। तो वो क्या है कि इसलिए वो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हम स्टूडेंट को कहें कि भाई तुम पढ़ते जाओ लेकिन तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बस सिर्फ तुम पढ़ते जाओ, है ना, तो बच्चा क्या करेगा? वो कहेगा फिर मैं क्यों ही पढूं, पढ़ना छोड़ देगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अकर्म हो गया। लेकिन अब हम समझेंगे कि अकर्म जो है वो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है वेदों में। कि क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो चलायमान है, आत्मा का कुछ ना कुछ काम जो है वो आत्मा ने करना ही करना है, इसलिए कर्म के बिना आत्मा रह ही नहीं सकता, जीव जो है कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए अकर्म को प्रभुपाद जो है वो बिल्कुल जो है वो गलत मानते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। या यहाँ पर एक चीज और इसमें समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने 3 तरह के बातें हमें कही कि एक तो स्वधर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। और हमारे आचार्यगण ये भी कहते हैं कि 3 लेवल ऑफ वर्क भी हैं। वो 3 लेवल्स ऑफ वर्क क्या है? टू गेट रिजल्ट्स, है ना। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उसका फल चाहिए, है ना जी। तो अगर हमें कुछ ना कुछ फल चाहिए तो वो क्या है? वो है सकाम कर्म, है ना, सकाम कर्म। अच्छा, इसमें एक और चीज समझना है कि विकर्म तो हो गया कि कंप्लीटली हम ऐसे काम कर रहे हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। लेकिन अगर अब हम स्वधर्म कर रहे हैं तो वो स्वधर्म हम किस दृष्टि से कर रहे हैं, उसकी आगे जो आचार्यगण है वो 3 स्टेजेस बताते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज है टू गेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए या फल की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सकाम कर्म, उसको हम कहेंगे सकाम कर्म, है ना। सकाम कर्म मतलब हम कर्म कर रहे हैं और हम वेदों के संकलित, वेदों के हिसाब से उनमें जो संकलित कर्म है वो ही कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो क्या है? फल की प्राप्ति की, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सकाम कर्म। और ये जो सकाम कर्म है ये एक तो हमें पुण्य और पाप के बंधन में बांधता है, जिससे हमारी फिर से आवागमन का जो चक्कर है वो चलता रहता है। और दूसरा सकाम कर्म से क्या है कि जब हम काम करते हैं और काम को रिजल्ट का सोच के कर रहे हैं, है ना, फिर से स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसको समझना इजी है। तो स्टूडेंट जो है वो काम कर रहा है, अब मान लीजिए वो किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। टेस्ट की तैयारी वो क्यों कर रहा है? वही अगेन क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है ना। इट मींस वो उसके रिजल्ट के साथ बंधा हुआ है। पहली बात तो अगर हम रिजल्ट के लिए सकाम कर्म कर रहे हैं तो फल के साथ हमारी आसक्ति हो जाती है, बंधन हो जाता है। जितना फल के साथ हमारा बंधन होगा हम उतना ही इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक दुनिया जो है, इसमें और अटैच होते जाएंगे, इसमें और लीन होते जाएंगे। जबकि हमारा पर्पस क्या होता है मनुष्य जन्म का कि इस भौतिक संसार से आसक्ति को खत्म करके अपनी आसक्ति परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जोड़ना। और दूसरा क्या है, अगर हम रिजल्ट का सोच कर काम करते हैं, है ना, तो क्या होता है? हमें एंजाइटी होती है, चिंता होती है, हम तनावग्रस्त रहते हैं। क्योंकि बच्चा पढ़ भी रहा है और ये भी सोच रहा है कि मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे कि मैं अच्छे कॉलेज में मेरी एडमिशन हो जाए। तो उस स्थिति में क्या है, जब वो चिंता और तनाव से ग्रस्त होगा तो क्या होगा, चाहे उसको, उसने इतनी मेहनत करी है कि उसको आता सब कुछ है, लेकिन माइंड में क्या है कि मेरी एडमिशन होनी ही चाहिए, फल के साथ उसकी आसक्ति जुड़ चुकी है। तो इसलिए क्या होगा कि जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाएगा तो चिंताग्रस्त होने की वजह से हो सकता है उसका पेपर अच्छा हो ही ना, है ना।
तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कर्म, जिसको हम सकाम कर्म भी कह सकते हैं, जिसको हम फल की इच्छा के साथ करते हैं। और अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो एक तो फल के साथ आसक्ति होगी, जिससे हम भौतिक संसार में फंसेंगे, और दूसरा हमें चिंता और तनाव रहेगा, चिंता और तनाव रहेगा भविष्य के बारे में सोच के। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल के बारे में तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, और कर्म क्या करना है वो तुम अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। तो इट मीन्स सकाम कर्म जो है, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ही हैं, चाहे वो वेदों में लिखा ही हुआ है कि मनुष्य के इस आश्रम में, इस वर्ण में ये कर्म है, लेकिन अगर हम फल के साथ उसको कर रहे हैं तो वो बंधन का कारण बनता है, तनाव और चिंता का कारण बन रहा है। दूसरा लेवल ऑफ वर्किंग जो है, एक्टिंग जो है, वो है टू वर्क फॉर द प्योरिफिकेशन, अपनी शुद्धि के लिए काम करना, है ना। अपनी शुद्धि के लिए जब हम काम करते हैं तो वो हो जाता है कर्म योग, ठीक है जी। अब काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम फलों के साथ आसक्त नहीं है, तो इसलिए तनाव और चिंता नहीं होगी। तनाव और चिंता अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हम उस कर्म को और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो वो अगर और अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकेंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पहला स्टेप है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। तो इसलिए जो दूसरा लेवल है, विच इज द हायर लेवल एक्चुअली, जो सकाम कर्म से ऊंचा लेवल है, वो है अपनी शुद्धि के लिए कर्म करना। और उसको क्या कहा गया है, कर्म योग, कि अपनी शुद्धि के लिए जब हम कर्म करते हैं और फलों की चिंता हम नहीं करते, फलों की कोई इच्छा हम नहीं करते, हम ये सोचकर करते हैं क्योंकि हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है, और उस मानव जीवन में रहते हुए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और हमें उन कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। उस कर्तव्यों की पूर्ति से हमें लाभ होता है, हानि होती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। तो वो दिस इज द सेकेंड लेवल। इससे हमारे मन की शुद्धि होगी, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और जब आत्मा की शुद्धि होना शुरू हो जाती है, मन के दर्पण जो है वो साफ होना शुरू हो जाता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति जो है वो भगवान के साथ जुड़ने का ही एक साधन है। तो इसलिए इस सेकेंड लेवल ऑफ कि हम शुद्धता के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको कर्म योग बोला जाता है। और थर्ड, द टॉप मोस्ट लेवल टू एक्ट इज भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। हम ये भी नहीं सोचें कि हमारे मन की शुद्धि हो रही है, हम ये सोचें कि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि इस एक्शन से भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ। दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल टू डू वर्क। लेकिन भगवान इसमें इसकी चर्चा नहीं कर रहे, तो इसलिए हम ऊपर वाले दो लेवल्स पर ही रहेंगे टू गेट द रिजल्ट्स, कि अगर हम फल के साथ बंधते हैं या फिर शुद्धिकरण अगर हमने करना है तो किस तरीके से जो काम है वो करने चाहिए। और अगर हम इन दोनों लेवल से ऊपर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो क्या है, उसको हम कहते हैं भक्ति योग। जैसे जब हम माला पर जप करना शुरू करते हैं ना, तो ये हर भक्त का क्वेश्चन होता है, हर डिवोटी का क्वेश्चन होता है कि मैं माला जप तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से कोई अपने आप में चेंज फील नहीं हो रहा, मेरे को प्रसन्नता नहीं मिल रही, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी जिह्वा जो है वो ही नाम जप कर रही है, मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, है ना। क्यों हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को अपने मन में कोई चेंज महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने मन का शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, है ना। तो वो क्या लेवल हो गया, कर्म योग है। मतलब हम माला जब कर रहे हैं, हम भगवान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या माला जब कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, मैं अपनी शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, है ना। चाहे वो भगवान के साथ जुड़ने के लिए हम शुद्धि करना चाहते हैं मन की और आत्मा की,
लेकिन फिर भी हमें एक ये होता है कि मैं अपनी शुद्धि के लिए वो काम कर रहा हूँ, तो चाहे वो एक अपर लेवल है लेकिन टॉप मोस्ट लेवल तक नहीं है। लेकिन अगर वही माला, अब जितना हम ज्यादा सोचेंगे कि मेरे अंदर तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, मेरा मन तो स्थिर ही नहीं हो रहा, मन तो इधर उधर भाग रहा है, सिर्फ मेरी जुबान जो है वही जप कर रही है, तो फिर क्या है, वही हमें थोड़ा बहुत तनाव होना शुरू हो जाएगा। फिर मन जो है वो माला से भगने लगेगा कि नहीं, क्या ही फायदा है, कुछ महसूस तो हो ही नहीं रहा। लेकिन माला अगर हम ये सोच के करें कि मेरा मन चाहे लगे चाहे नहीं लगे, चाहे केवल मेरी जिह्वा ही बोल रही है, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, मेरे जो कान है वो तो जप को सुन ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे जप करना है। क्यों? क्योंकि जब मेरी जिह्वा से ये जप के शब्द निकलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इन शब्दों को सुनकर भगवान को प्रसन्नता मिलती है, इसलिए मैं माला जप करता हूँ। तो दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ माला जप, है ना। माला जप वो भी कर्म की कैटेगरी में अगर काउंट करें तो वो एक टॉप मोस्ट लेवल है कि मेरा कान जो है वो चाहे सुन रहे हैं चाहे नहीं सुन रहे, क्योंकि एक्चुअली हमें कहा क्या जाता है कि एक एक शब्द को सुनिए फिर अगला शब्द बोलिए, ताकि वो शब्द जब आपके कानों में जाएगा, आप उसको सुनोगे, तो उससे क्या होगा, आपके मन का शुद्धिकरण होगा। लेकिन हमारा मन क्योंकि इधर उधर भागता रहता है, तो इसलिए कई बार मन कहीं और चला जाता है, तो हमें लगता है कि अरे आधी माला निकल भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। इट मीन्स कर्णों ने भी उस चीज को नहीं सुना, है ना। तो इट मीन्स हमारा शुद्धिकरण जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इस चिंता को त्याग कर हम ये कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, मन नहीं लगता ना लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान मेरी जिह्वा से ये शब्द सुन रहे हैं, मेरे कान चाहे सुने नहीं सुने, लेकिन भगवान के कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो उससे क्या है, वो टॉप मोस्ट लेवल है, वो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। और जब हम ये सोचकर कर्म करते हैं कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है, फिर भगवान जो है हमारा अंदर से शुद्धिकरण अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन इसमें इस श्लोक में डिस्कस करने वाला बहुत ही कुछ है, तो फटाफट अगली लाइन पे चलते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, जिसमें हमने किया कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसमें कर्म हमने 3 प्रकार के पढ़े। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हमारी क्या क्या है, विकर्म जो कि बिल्कुल ही ग्रंथों में नहीं लिखे हुए पाप कर्म में काउंट होते हैं। अकर्म मतलब बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाना, काम करना ही नहीं। और दूसरा हमने कर्म के जो लेवल्स पढ़े हैं वो क्या पढ़े हमने, कि हमने एक पहला सकाम कर्म किया, मतलब रिजल्ट्स को सोचते हुए कर्म किया, जिससे हमें चिंता और तनाव की प्राप्ति होती है। दूसरा हमने अपने अंतर्मन की शुद्धि के लिए काम किया, है ना, मतलब उसमें हमारे रिजल्ट्स के साथ आसक्ति नहीं है, सुख मिले दुख मिले कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने ये कर्म मुझे करने के लिए दिया है तो मुझे करना है, उससे अंतर्मन की शुद्धि होगी, क्योंकि वहां पर भगवान कहीं ना कहीं जुड़ गए, तो वो क्या हो गया, कर्म योग हो गया। और तीसरा लेवल, टॉप मोस्ट लेवल हमने किया कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो उसमें क्या है, वो फिर हम वो भक्ति योग में आ जाता है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो फिर क्या है, पाप और पुण्य के चक्रों से बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी हो गया माँ फलेषु कदाचन, कि फल की भी तुम चिंता मत करो, फलों के साथ आसक्ति को त्याग दो, क्योंकि जितना फल के साथ हमारी आसक्ति होगी, हम उतना ही पाप पुण्य के चक्कर में फंसते जाएंगे और उतना ही वापस इस संसार में बार बार आते जाएंगे। थर्ड लाइन करते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्गुर्मा, तो इसका क्या है, तुम ना तो कभी भी कर्मों के फल के कारण को मानो, कारण अपने आप को मानो कि तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना। तो अब यहाँ पर 2 लेवल्स ऑफ डिटैचमेंट भी आ रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स, फलों में आसक्ति ना होना,
और इस बात में भी आसक्ति ना होना कि ये कर्म मैंने किया है ना। क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपली समझते हैं तो अगर ये होता है ना कि ये कर्म मैंने किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज प्रोड्यूस कर सकता है जो कि हमें भगवान के साथ जुड़ने नहीं देती। जैसे इसको दो लेवल्स के साथ डिस्कस करते हैं, एक तो कि हमें सफलता मिली काम में, और दूसरा हमें सफलता नहीं मिली काम में। ठीक है जी। तो अगर हम अपने आप को कर्म का कारण मानते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक कार्य किया है ना, हमें मान लीजिए अब मुझे ही मेरे मेंटर जो हैं, जो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है कि आपको जो 6-7 माताएं जी हैं उनको भगवत गीता जो है वो बताना है, उनका अर्थ समझाना है ना। तो अब अगर आप लोगों को मान लीजिए अच्छा लग रहा है, आप मेरी तारीफ करते हैं कि माता जी आप बहुत अच्छा समझाते हो, है ना, तो अब मैं अगर अपने आप को मानूं कि वाह भाई वाह, कर्म तो मैंने किया है ना, और मुझे तारीफ मिल रही है क्योंकि वो कर्म मैंने किया है, मैंने आप लोगों को बताया है ना, मेरे बताने से आप लोगों को, आप लोगों के मन को प्रसन्नता मिलती है, तो क्या होगा, मेरे अंदर अहंकार का बीज जो है वो पनपना शुरू हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भक्ति में जाते हैं ना, तो इस अहंकार बीज से बच के रहना है हमें, क्योंकि ये अहंकार बीज जो है वो हमारी भक्ति की लता को कंप्लीटली खत्म कर देता है। ये इतना सूक्ष्म होता है अहंकार कि हमें पता भी नहीं चलता। अब मुझे क्या लगेगा, मैं अपने मन से क्या सोचूंगी कि मैं तो भगवान के साथ जोड़ने का कार्य कर रही हूँ, दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये कर्म मैंने किया, मैंने आप सबको जोड़ा भगवान के साथ, है ना, तो क्या हो गया, मेरे मन के अंदर अहंकार का भी एक बीज लग गया। और जो अहंकार है वो भक्ति लता के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है, वो भक्ति लता की जड़ को खा जाएगा। तो इसलिए मुझे ये नहीं सोचना, हमें ये नहीं सोचना कि ये कर्म मैंने किया था इसलिए इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब नेगेटिव रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है और हम सोचते हैं अरे ये काम मैंने किया था, शायद मैंने इतनी मेहनत नहीं की, शायद मैंने अच्छी तरह से स्टडी करके हर पॉइंट आपको मैं समझा नहीं सकी, शायद मेरे बोलने में कुछ ऐसी बात नहीं थी कि मैं आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊं, है ना, तो क्या होगा, मैं तनावग्रस्त होना शुरू हो जाऊंगी, है ना, और मुझे लगेगा नहीं नहीं मैं तो भगवान की सेवा करने के काबिल नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, दोनों ही स्टेजेस में जो है वो मेरी भक्ति की लता जो है वो खराब हो रही है। कैसे? अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मैं अपने आप को कर्म का कारण मान रही हूँ, तो अहंकार है जो कि मेरी भक्ति को समाप्त करेगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है और मैं अपने आप को उसका कारण मानती हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरे को तो भगवान की भक्ति करनी आती नहीं, मेरे से ये सब काम होगा नहीं, तो वो भी मेरी भक्ति को खत्म करेगा, है ना। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को कर्म का कारण समझना नहीं, ये है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन भगवान आगे भगवत गीता में चैप्टर 18 में कहेंगे, शेयरिंग कर रही हूँ स्क्रीन की मैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो भगवान चैप्टर 18 में आगे कहते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई, मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ आपको। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। इसका अनुवाद भी बताती हूँ। कर्म का स्थान मतलब शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मतलब कर्म का कारण जो है वो केवल मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि कर्म को होने देते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को कर्म का कारण जो है वो कभी भी नहीं समझना चाहिए। उसको अगर शॉर्ट में समझें, जो मैंने अभी वर्ष पढ़ा
उसको हम मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं, जैसे उसको हम कभी कभी कह देते हैं डेस्टिनी, कि ऐसे ही लिखा था, है ना। मेरा काम है सिर्फ कर्म को करना, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट आया है उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आया चाहे नेगेटिव रिजल्ट आया, मैं बिल्कुल तनाव मुक्त रहूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म का कारण केवल मैं ही नहीं हूँ, उसमें और भी बहुत सारे कारण हैं, हमारी इच्छाएं भी हैं, कर्म का क्षेत्र भी है, हमारी इंद्रियां भी हैं, और टॉप मोस्ट परमात्मा भी है। जब परमात्मा चाहेंगे तभी वो काम होगा, हमारी ड्यूटी सिर्फ कर्म करते जाना है। तो इसलिए हमें अपने आप को कर्म का कारण नहीं समझना है, और ना ही कर्म से आसक्त हो, और कर्म से कभी भी ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। ये नहीं है कि हमने अब कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो भगवान ने कहा है कि तुम रिजल्ट्स के साथ अटैच ही मत हो। तो इसलिए अगर रिजल्ट ही नहीं हमें प्राप्त हो रहा तो फिर हमें कर्म करने का फायदा क्या है ना। तो इसलिए हम तो कर्म नहीं करेंगे। तो ना ही कर्म में आसक्त ना हो का मतलब है कि कर्म तो तुम्हें करना ही करना है। कर्म किए बिना ना तो तुम्हारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और ना ही तुम्हारी आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए कर्म तो तुम्हें करना ही है। जैसे ज्यादातर क्या होता है, सन्यासी लोग जो हैं वो समझते हैं, या इस्कॉन में भी लोगों की धारणा जो है इस्कॉन के बारे में गलत है कि ये लोग ब्रह्मचारी बना देते हैं, और ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, है ना। तो लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद या सन्यासी बनने के बाद जो है वो कर्मों को ना करना हो जाता है, लेकिन हम फिर भी कर्म कर रहे हैं। या अगर हमें फलों के साथ आसक्ति हमने नहीं रखनी, लेकिन फिर भी हमें ये सोच के कर्म करना है कि क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ पे कुछ ड्यूटीज करने के लिए भेजा है, तो इसलिए मुझे वो ड्यूटीज जो है वो करनी है। टाइम बहुत कम रह गया है। प्रभुपाद जी को नमन करते हुए मीटिंग ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कल भी कर सकते हैं।